जंगल में तीन मुंह वाले सांप का कहर और राजा डायनासोर के साथ लड़ाई। सुंदरवन नाम का एक बहुत ही खुशहाल जंगल था। उस जंगल के एक हिस्से में छोटे जानवर रहा करते थे और दूसरे हिस्से में बड़े जानवर रहा करते थे। वे सभी जानवर बहुत खुश थे और उनके जंगल का राजा एक डायनासोर था। वह डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव का था और अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। इसलिए राजा डायनासोर ने छोटे जानवरों को जंगल के एक हिस्से में रखा और बड़े जानवरों को दूसरी तरफ रखा, ताकि बड़े जानवर छोटे जानवरों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और जंगल के सभी जानवर अपने राजा डायनासोर के इस फैसले से बहुत खुश थे। फिर एक दिन इस जंगल में कहीं से तीन मुंह वाला सांप आ जाता है और वे जंगल के उस हिस्से में घुस जाता है जिसमें छोटे छोटे जानवर रहा करते थे। वह सांप छोटे जानवरों को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें एक एक करके खाने लगता है। इस तीन मुंह वाले नाग का जब भी मन करता वह उन छोटे जानवरों जैसे खरगोश, मुर्गी, बिल्ली को अपना भोजन बनाता था और वह रोजाना ऐसे इनको खाने आ जाता था। इस नाग ने जंगल में इतनी दहशत फैला दी कि वे छोटे जानवर अपने अपने बिल में जाकर छिप जाते हैं और कई दिनों तक बाहर नहीं आते हैं। और अब इस तीन मुंह वाले सांप के लिए भोजन मिलना मुश्किल हो गया। वो इधर उधर भटक रहा था। अरे ये छोटे जानवर कहाँ चले गए? मैंने तो कई दिनों से भोजन नहीं किया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। क्या करूं? अब वक्त आ गया है। मुझे इस जंगल के दूसरे हिस्से में जाकर बड़े जानवरों का शिकार करना होगा। और वैसे भी इन छोटे जानवरों को खा खा कर मन ऊब सा गया है। फिर वे सांप जंगल के दूसरे हिस्से में जाता है जिसमें बड़े जानवर रहा करते थे और अब वे बड़े जानवरों की तलाश करने लगा था। कुछ दूर जाकर इस दुष्ट सांप को घास चरते हुए एक भेड़ मिली और मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, क्या मोटी ताजा भेड़ है। इसे खाने में तो मजा आएगा। वैसे भी कई दिनों से खाना नहीं खाया। इसे मारकर अपने पेट की आग बुझाऊंगा। भेड़ मजे से घास चर रही थी। बेचारी भेड़ को ये नहीं पता था कि आज उसका शिकार होने वाला है। वे खतरे से बिल्कुल अनजान थी और घास चरने में व्यस्त थी कि तभी पीछे से उस सांप ने भेड़ पर हमला कर दिया और एक ही बार में भेड़ को मार गिराया और अब मजे से उसे खाने लगा। अरे वाह, क्या मजेदार भेड़ थी। अब तो मैं बड़े बड़े जानवरों को ही खाऊंगा। इनका मांस तो बड़ा ही मजेदार और स्वादिष्ट है। अब तो रोजाना वे तीन मुंह वाला सांप कभी बकरी को खाता तो कभी हिरन को और कभी गाय को। और अब पूरे जंगल में इस तीन मुंह वाले सांप की दहशत फैल गई थी। अब जंगल के सभी जानवर इस तीन मुंह वाले सांप से परेशान हो गए थे और अपने राजा डायनासोर के पास पहुंचे। उनमें से भैंसा बोला, महाराज, जंगल में तीन मुंह वाले सांप ने आतंक मचा रखा है। वह तो जंगल के छोटे बड़े जानवरों को खाकर अपना भोजन बना रहा है। कुछ करो महाराज, ऐसे तो जंगल में जानवर खत्म हो जाएंगे। क्या कह रहे हो? मैं अपने इस खुशहाल जंगल को नष्ट नहीं होने दूंगा। सुनो मंत्री बाज, जाओ उससे कहो जंगल के राजा डायनासोर ने उसे बुलाया है। ठीक है महाराज, अभी जाता हूँ। फिर राजा डायनासोर का मंत्री बाज उस दुष्ट तीन मुंह वाले सांप के पास पहुंचा और बोला, अरे हो पापी तीन मुंह वाले सांप, तुझे इस जंगल के राजा ने बुलाया है। क्या कह रहे हो नादान परिंदे? तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? तुमने देखा नहीं मैं कितना ताकतवर हूँ? इस जंगल के सभी जानवर मुझसे डरते हैं। मैं किसी राजा वाजा के पास नहीं जाऊंगा। इस जंगल का राजा मैं हूँ। कह दो अपने राजा से मैं नहीं आऊंगा, बल्कि वो मुझसे मिलने आएगा। हा 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 हा। तीन मुंह वाले सांप को कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। वह अपने आप में बहुत शक्तिशाली समझने लगा था। फिर वह बाज उड़कर अपने राजा डायनासोर के पास आया और सारी बात बताई। अच्छा, उसकी ये हिम्मत। मैं तो खून खराबा नहीं चाहता था, लेकिन अब उसे उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। राजा डायनासोर गुस्से में तीन मुंह वाले सांप के पास पहुंचा और बोला, ओए दुष्ट घमंडी सांप, तेरी ये हिम्मत! तूने हमारे पास आने से मना कर दिया।
अभी भी वक्त है, माफी मांग ले, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। सांप तो घमंड में चूर था और राजा डायनासोर से बोला, हा 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 हा, माफी वो भी तुझसे? मैं सबसे ताकतवर हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तूने देखा नहीं, मैं तेरे जंगल के कितने ही जानवरों को खाकर चट कर गया। यह सुनकर राजा डायनासोर को गुस्सा आया और सांप पर एक जोरदार हमला कर दिया और पटक पटक कर मारने लगा। अरे 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 राजा डायनासोर, माफ कर दो, आज के बाद मैं इस जंगल में नहीं दिखूंगा। अब कोई फायदा नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, लेकिन तू तो अपने घमंड में चूर था। और अब डायनासोर ने उस 3 मुंह वाले सांप को अपने पैरों तले दबाकर मार डाला। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और अगर गलती हो जाए तो समय रहते माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ऐसी ही और इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।